हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार डियर स्टूडेंट। SHVM बापू नगर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो उसके प्रथम n पदों का योग याद करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, हम यहाँ योगफल के सूत्र से सबसे पहले ए और डी ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद में एन पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पहले हमारे पास में कितने पदों का योगफल है? 7। तो S7 बराबर हमें दिया हुआ है 49। देखिए, यहाँ से एक समीकरण प्राप्त करते हैं। योगफल का सूत्र होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1d। ये सूत्र आपको याद रखना है। Sn का ये सूत्र है योगफल का n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1d। इस सूत्र से हम एक समीकरण प्राप्त करेंगे। यहाँ 7 पदों का योगफल दे रखा है, इसका मतलब n का मान 7 है, तो हो जाएगा 7/2 कोष्टक 2a प्लस n का मान 7, तो 7 - 1 यानी 6। 2a प्लस कोष्टक n-1, n का मान 7, तो 7 - 1 6, और d का गुना हो जाएगा 6d बराबर 49। यहाँ से देखिए 7/2 कोष्टक 2a प्लस 6d जो लिखा हुआ है इसके बराबर 49 है। अब यहाँ से देखिए, जो इसके गुणा में है वो तो चला जाएगा भाग में, और भाग में है वो चला जाएगा गुणा में। तो 7 जो है वो तो चले जाएंगे इसके भाग में, और 2 है वो चले जाएंगे गुणा में। देखिए, इस पूरे के गुणा में कौन है? 7, तो वो तो चला गया बराबर से इधर 49 के भाग में, और भाग में कौन था? 2, वो चला गया गुणा में। तो ये 7 से कटेंगे 7 बार। इस तरीके से 2a प्लस 6d बराबर 7 और 2 से गुणा किया तो समीकरण आ जाएगा 14। अब देखिए, यहाँ से 2 से पूरा विभाज्य है समीकरण, तो पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दो, a प्लस आ जाएगा 3d बराबर 7। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हम 17 पदों के योग से दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। तो देखिए, तथा क्या दे रखा है? S17 यानी S17 कितना दे रखा है? 289। वही सूत्र का उपयोग करेंगे योगफल का, और हम समीकरण प्राप्त करेंगे। तो n का मान यहाँ 17 हो जाएगा, तो 17/2 कोष्टक 2a, 17 में से क्या n-1, n यहाँ क्या है? 17, 17 - 1 16, और d का गुना 16d बराबर में 289। देखिए, आगे हल करते हैं। अब देखिए, इसके गुणा में क्या है? 17, और भाग में क्या है? 2। तो जो भाग में है वो इसके गुणा में, और जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। इस तरीके से 2a प्लस 16d बराबर हो जाएगा 289/17, और गुणा में आ जाएगा 2। 17 है वो भाग में चला गया, 2 गुणा में। 17 का वर्ग होता है 289, इसलिए 17 है, 17 से कटेगा 289 17 बार। तो इस तरीके से 2a प्लस 16b बराबर 17, और 2 का गुणा 34 आ गया। पूरा समीकरण 2 से विभाज्य है, तो 2 का भाग दे देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा 1, 2 से जो 16 है वो कट जाएगा 8 बार 8d, और 34 कट जाएगा 17 बार। ये आ गया समीकरण नंबर 2। देखिए, यहाँ 7 पदों का योगफल था और 17 पदों का योगफल था। 7 पदों के योगफल के जो योगफल दे रखा था उससे हमने एक समीकरण प्राप्त किया ए और डी के पदों में। दूसरा 17 पदों का योगफल दे रखा था, उससे हमने समीकरण प्राप्त किया ए और डी के पदों में। अर्थात हमारे पास में 2 चर वाले 2 समीकरण आ गए, और 2 चरों वाले 2 रैखिक समीकरण आ गए। तो 2 चर वाले समीकरणों को हल करने की आपने अलग अलग विधियां पढ़ी होगी, जिसमें विलोपन है, प्रतिस्थापन है, वज्र गुणन है, आलेखीय है। तो यहाँ हम विस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। देख सकते हैं आप, समीकरण 1 में a है, उसका गुणांक 1 है, और 2 में भी 1 है, इसलिए विलोपित हो जाएगा। इसलिए हम समीकरण 2 में से 1 को घटाकर a और d का मान ज्ञात करते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर a प्लस 8d बराबर 17, इसमें से आपको घटाना है समीकरण 1 a प्लस 3d बराबर 7। देखिए, घटा देते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस a में से a विलोपित हो जाएगा क्योंकि समान है। 8 में से 3d गया तो बच जाएगा 8 में से 3d गया तो बच जाएगा 5d, और 17 में से 7 गया तो 10। यहाँ से d निकल जाएगा, d के गुणा में 5 है, 10 के भाग में चले जाएंगे, अर्थात d का मान आ गया 5 का भाग 10 में दिया तो 2, d का मान आ गया। अब d का मान आ गया तो d का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी एक में रख दो, तो आपके पास में मान आ जाएगा a का। तो देखिए, यहाँ से समीकरण 1 में रख देते हैं d का मान,
डी बराबर 2 को समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर 7। a का मान ज्ञात करना है 3 इंटू डी आपका निकल कर आया 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 बराबर 7। देखिए यहां से a प्लस 3 और 6, 2 का गुणा 6 7, इस तरीके से a बराबर आ गया 7 माइनस 6 को पक्षांतर किया तो a बराबर आ गया 1। अब a और d दोनों का मान हमारे पास है और हमें क्या ज्ञात करना है, n पदों का योगफल। ध्यान रहे n का मान n ही है, कोई संख्यात्मक मान नहीं है। अब n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, सामान्यतः हम जो सूत्र लिखते हैं वो n पदों के योगफल का ही होता है, वो सूत्र n पदों के योगफल का ही होता है। तो देखिए n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 कोष्ठक 2a प्लस कोष्ठक n-1d, ये है n पदों का योगफल। इसमें जो मान हमारे पास है वो पुट अप कर लेंगे, इसमें रख लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो Sn बराबर क्या हो गया, n का मान n ही है तो n बटा 2 कोष्ठक 2, a का मान क्या है, तभी हमने ज्ञात किया 1 प्लस n का मान n ही है माइनस 1 और d का मान है हमारे पास 2। देखिए अब इसको आगे हल कर देते हैं, n/2 2 और 1 का गुणा 2 और n का गुणा 2n, 1 और 2 का गुणा -2। अब यहाँ से देखिए n/2, यहाँ 2 प्लस का है और 2 माइनस का है इसलिए 0 हो गया और अंदर रह गया 2n, गुणा कर दो 2n और 2 से किया तो 2n स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कट गया, इसलिए n पदों का योगफल आ गया n स्क्वायर। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आसान सा प्रश्न है, एक बार वापस बता देता हूं। 7 पदों के योगफल से एक समीकरण प्राप्त करना था, दूसरा समीकरण 17 पदों के योगफल से करना था। दोनों समीकरणों को विलोपित करके a और d का मान ज्ञात करना था। दो चर वाले रैखिक समीकरणों से a और d का मान आ जाने के बाद में n पदों का योगफल ज्ञात करना था। n पदों के योगफल का ये सूत्र था, इसमें a और d का मान रखना था, तो आपका उत्तर आ गया n स्क्वायर। एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी, 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात कीजिए, प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी a ज्ञात करना है, 10वें वर्ष में उत्पादन यानी A10 ज्ञात करना है, 7 वर्षों में कुल उत्पादन यानी S7 ज्ञात करना है। लेकिन ये सब ज्ञात करने से पूर्व में हमारे को चाहिए a और d, जो कि हमारे पास में नहीं है। तो हम यहाँ से जो तीसरे वर्ष का जो उत्पादन दिया हुआ है A3 जो दे रखा है और जो A7 दे रखा है, इससे दो समीकरण प्राप्त करेंगे और दोनों समीकरणों से हम A और D ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, A3 बराबर कितना दे रखा है 600। देखिए A3 का मतलब होता है a प्लस कोष्ठक n-1d अर्थात a प्लस 2d बराबर 600। a प्लस 2d कैसे आया, देखिए यहाँ से nवें पद का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस n-1d। तो यहाँ से a थर्ड ज्ञात करना है, n का मान 3 है, a प्लस n का मान 3 माइनस 1 2 और d 2d, इस तरीके से a प्लस 2d आ गया। अब देखिए a प्लस 2d आ गया 600, ये बन गया आपके एक समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा दिया हुआ है 7वें वर्ष में उत्पादन यानी A7 बराबर 700, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 6d। जो पद ज्ञात करना है n का मान उसमें रख देते हैं, उसमें से एक कम हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना -1 है तो n का मान 7 है तो 6 रह जाएगा, यहाँ 5 है तो 4 रह जाएगा, इसलिए 7वां पद है तो 6d आएगा, 5वां है तो 4d आएगा, 10वां है तो 9d आएगा, तो यहाँ से 7वां है इसलिए 6d आ गया बराबर 700। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। विलोपित विधि से या a और d का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से दोनों में a समान है, समीकरण 1 और 2 में, इसलिए a विलोपित कर लेंगे तो 2 में से 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 है आपका a प्लस 6d बराबर 7 और 1 है आपका समीकरण
ए प्लस 2d बराबर 600। इस तरीके से प्लस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस। ए विलोपित हो गया, ए में से ए घट गया क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था। 6d में से 2d गए तो बच गए d 4 और 700 में से 600 गए तो बच गए 100। इस तरीके से d का मान यहाँ से आ जाएगा, गुणा में वो भाग में 4 से डिवाइड हो जाएगा 100 25 बार, इसलिए d का मान आ गया आपके 25। अब किसी एक समीकरण में रख देंगे, चाहे एक में रखो चाहे दो में, आपका मान आ जाएगा। तो देखिए यहां से समीकरण एक में रख देते हैं डी का मान। समीकरण एक में डी बराबर 25 रखने पर समीकरण एक है आपका ए प्लस 2d बराबर 600। यहाँ से देखिए ए 2 गुना डी का मान 25 बराबर 600। अब देखिए यहाँ से ए प्लस 2 और 25 से गुणा किया तो 50 और हो गया 600। यहाँ से देखिए ए बराबर हो जाएगा 600 माइनस 50 यानी 550। अब आपके पास में ए और डी दोनों हैं। अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तीन अलग अलग, उनका मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न नंबर एक में पूछा गया है प्रथम वर्ष में उत्पादन अर्थात ए। तो ए बराबर हमने ज्ञात कर लिया, तो कितनी टीवियों का उत्पादन हुआ 550 टीवी, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है। अब दूसरा पूछा है 10वें वर्ष में उत्पादन। तो A10 ज्ञात करना है। A10 बराबर हो जाएगा A प्लस कोष्टक n, जैसे A10 बराबर आप सीधा लिखो तो A प्लस 9d हो जाएगा। A का मान 550 प्लस 9 गुना D का मान 25, इस तरीके से हो गया 550 प्लस 25 9 225 जोड़ दो, 0 और 5 हो गया 5, 2 और 5 हो गया 7, 2 और 5 हो गया 7, 0 5 5 2 7 5 2 7। कितने टीवी का उत्पादन होगा 10वें वर्ष में उत्पादन होगा 775 टीवी का। ठीक है। और तीसरा जो आपका है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब करेंगे तीसरा। तो देखिए तीसरे में क्या ज्ञात करना है 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तीसरे में ज्ञात करना है आपको S7 बराबर हो जाएगा n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1d। अब देखिए मान रख देते हैं, 7 पदों का योग ज्ञात करना है तो n का मान हो गया 7, 2a का मान अभी हमने ज्ञात किया 550 प्लस n का मान 7 माइनस 1, d का मान अभी ज्ञात किया 25। 7/2 गुणा करेंगे तो 0, 5 2 10 का 0 हासिल 1, 5 2 10 और 1 11। अब देखिए यहाँ से 7 में से 1 चला गया 6, 25 और 6 से गुणा किया तो 25 6 हो गए 150। अब देखिए यहाँ 7/2 जोड़ देते हैं तो हो गया 100, 1100 1200 और ऊपर हो गया 50। अब देखिए आगे हल कर देते हैं। देखिए 2 से 1 कट जाएगा गुणा में, इसलिए बराबर में आ जाएगा 7 गुणा 2 से कटेगा 6 2 12 2 2 4 5 2 10 गुणा कर दो 7 5 35 7 5 35 5 हासिल 3 7 2 14 14 और 3 17 हासिल 1 42 और 1 43। एक बार देखिए 7 5 35 3 7 14 और 3 17 1 7 6 42 और 1 43 टीवी। 7 वर्षों में इतने टीवियों का उत्पादन होगा। देखिए त्रिकोणमिति से संबंधित सर्व समीकरणों को सिद्ध करना है। प्रश्न हमारे पास में cot a प्लस cos a माइनस 1 cot a माइनस cos a प्लस 1 और सिद्ध करके लाना है हमें 1 प्लस cos a बटा sin a, या फिर आप cos a प्लस cot a भी आपके दाएं पक्ष में आ सकता है या तीनों पद आ सकते हैं, या फिर इसके स्थान पर यह आएगा या ये तीनों ही पद आ सकते हैं। तो इसको किस तरीके से सिद्ध करेंगे तो देखिए हल यहाँ से LHS करेंगे। सबसे पहले हल LHS में लिखा हुआ है cot a प्लस cos a माइनस 1 बटा cot a माइनस cos a प्लस 1। देखिए यहाँ से इसको दो तरीके से हल किया जा सकता है, या तो फिर इसको साइन कॉस में बदलकर हल करो, या फिर
जिस स्वरूप में ये दिया हुआ है इसमें भी हल हो सकता है, क्योंकि कॉट और कोसेक का एक सर्वसमि का संबंध होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। इससे भी हल किया जा सकता है। तो देखिए आसान होगा, हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए से हल कर दें। फिर आपको इस तरीके से यदि हल किया तो इसको हल करना पड़ेगा, और इसको हल करेंगे तब जाके आपका LHS और RHS बराबर होगा। यदि इसको साइन कॉस में बदलकर हल करते हैं तो फिर इसी स्वरूप में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसको कॉट और कोसेक के पदों में रखकर हल करते हैं तो थोड़ा आसान होगा। तो देखिए कॉट और कोसेक के पदों में रख के ही हल करते हैं। देखिए इस तरीके के प्रश्न को किस तरीके से हल करना है, ध्यान रहे। इसके समान यदि मैं टेन और सेक की बात करूं तो भी प्रश्न इसी तरीके से आता है, वो भी प्रश्न आपको नोट कर दीजिए। ये करवाने के बाद में मैं आपको बोलूंगा तब आप खुद उसको हल करोगे। टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1, टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1 और बराबर में होगा आपके सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, यदि मैं इस तरीके से कहूं आपको तो बराबर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हो आप। ये ध्यान से देख लो, प्रश्न नोट कर लो। ये प्रश्न आपको ये प्रश्न करवाने के बाद में इसी तरीके से करना है। सिर्फ ध्यान रहे इसमें सर्वसुविधा लगेगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, बस सिर्फ इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। हल करने का तरीका बिल्कुल समान है। ये भी आ सकता है और ये भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैं इस प्रश्न को जब हल करवाऊं तो अच्छी तरीके से समझ लेना, और समझने के बाद में जैसे ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आपके अभ्यास के लिए इस प्रश्न को नोट कर लो और इस प्रश्न को आप इसी विधि से हल करोगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको -1 दिख रहा होगा। -1 जहां है वहां पर आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए सर्वसमीका का प्रयोग करके मान रखना होगा। देखिए -1 की जगह क्यों, +1 की जगह क्यों नहीं, तो इसका अर्थ यह है क्योंकि यहाँ पर जब हम या कॉट को पक्षांतर करते हैं 1 के मान के लिए तो आएगा, सॉरी ये कोसेक स्क्वायर है, ध्यान रहे कोसेक स्क्वायर है। जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए और कॉट इधर चला जाएगा, तो यहां पर कोसेक आगे आ जाएगा और कॉट अंत में आएगा, इसलिए यहाँ कॉट है वो पहले है, इसलिए जैसे ही -1 की जगह मान रखेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा और कॉट आगे आ जाएगा। कॉट स्क्वायर ए और कोसेक इस तरीके से पीछे चला जाएगा और हमारा मान आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, और बाद में हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो देखिए इसलिए -1 की जगह पुट करेंगे। ध्यान रहे कि इस तरीके के प्रश्न में आपको इस सर्वसमीका से मान जो रखना है वो -1 की जगह रखोगे। यदि आप यहाँ पर -1 की जगह रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो इसमें माइनस कॉमन आ जाएगा, इसमें माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए कोसेक स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए कॉट स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। जब कॉट स्क्वायर प्लस का हो जाएगा तो कॉट स्क्वायर आगे लिख देंगे और माइनस कोसेक स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ जाएगा, इसलिए हम -1 की जगह लिखेंगे। यदि हम इसके स्थान पर +1 की जगह लिखते तो हमारे पास में आता कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए, जिसमें हम कॉट ए और कोसेक ए को कॉमन नहीं ले सकते थे, इसलिए हम -1 की जगह पुट करेंगे और -1 की जगह क्या आ जाएगा, देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, और -1 की जगह आप क्या आ जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। हर कोई यथावत रखना है, कोई परिवर्तन नहीं करोगे। कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखिए यहां से आप देख पा रहे हो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यदि हम कहें तो ये होगा कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए और कॉट ए माइनस कोसेक ए। तो एक तो है कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो ये कॉमन लेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो इसमें से कॉट ए कोसेक ए निकल प्लस कोसेक ए निकल जाएगा और बच जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए। तो देखिए यहां से कॉमन क्या लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और जैसे इसको कॉमन लिया तो इसी का भाग इसमें जाएगा एक बार, और जो ये मान है
इसका अर्थ क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉट ए माइनस कोसेक ए। हमने जब इसमें से कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया तो पीछे बचा कॉट ए माइनस कोसेक ए। क्या बचा, कॉट 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, कोसेक ए। और में क्या है आपके कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहां से देख सकते हैं प्लस 1 प्लस का कॉट और माइनस का कोसेक, ये दोनों समान है और गुणा में, इसलिए ये कट गया, पीछे बच गया कॉट ए प्लस कोसेक ए। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए। ये हो गया आपका RHS, आप देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका RHS। ठीक है, अब जो आपका MHS है, MHS को भी हल कर देते हैं। जो आपका MHS 1 प्लस कोस ए बटा साइन। देखिए यहां से साइन का भाग देंगे अलग अलग पदों में तो 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा, और कोस ए में देंगे तो कोस ए बटा साइन ए हो जाएगा। 1 बटा साइन ए की जगह हो गया कोस ए के, और कोस बटा साइन होता है कॉट, आपने पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से LHS अर्थात LHS बराबर MHS बराबर RHS। ये हो गया आपका उत्तर, समझ में आ गया होगा। देखिए सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का अंडर रूट दे रखा है, इसको हल करके हमें RHS में लाना है, tan ए प्लस कॉट ए। तो देखिए सबसे पहले LHS अंडर में है सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, दोनों सर्वसमीकाओं का समान tan और कॉट के साथ है, सेक का tan के साथ और कोसेक का कॉट के साथ। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर। तो पहले tan और कॉट में लाना है, इसलिए इसको tan और कॉट में बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसकी जगह हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये दो सर्वसमीका, ये सीधी आप पढ़ चुके हैं इसको। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपके tan स्क्वायर ए प्लस 1 और 1 हो जाएगा 2 और कॉट स्क्वायर। देखिए हमें अंडर रूट हटाना है, यहां से समझने वाली बात है, इसको विशेष ध्यान देना कि अंडर रूट तभी हटेगा जब क्या होगा स्क्वायर, और स्क्वायर उसका करना है जो हमें RHS में लाना है, यानी tan प्लस कॉट का स्क्वायर करना है। अब यहां से tan प्लस कॉट का स्क्वायर तभी आ सकता है जब tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan कॉट हो और साथ में कॉट स्क्वायर हो। तो tan स्क्वायर तो है, लेकिन 2ab की जगह 2 tan a कॉट a नहीं है और कॉट स्क्वायर है, तो हम 2 के साथ में tan कॉट का गुणा कर सकते हैं, tan a कॉट a, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं tan और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसलिए tan को tan में रखकर जब tan को कॉट में, कॉट को tan में बदलेंगे तो 1 बटा tan हो जाएगा, और tan से tan कट जाएगा, पुनः क्या आ जाएगा 2। इसलिए यहाँ पर हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a कॉट a। आप सोच रहे होंगे कि सर ने tan a cot a लिख दिया, लेकिन इसके मान में परिवर्तन होगा। मान में परिवर्तन नहीं होगा, यदि मान में परिवर्तन होता तो मैं यहाँ ये नहीं लिख सकता था, लेकिन मान में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जैसे tan को tan में यथावत रखते हुए cot को tan में बदलेंगे तो 1 बटा tan हो जाएगा, और tan से tan कट जाएगा, पुनः 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब आपके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, अर्थात tan a प्लस कॉट a का होल स्क्वायर हो गया। इसका है अंडर रूट, जब जैसे इसको रटेगा अंडर रूट हट जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा tan a प्लस कॉट a बराबर RHS। ये हो गया आपका उत्तर, समझ में आ गया। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए cos की घात 4 थीटा प्लस sin की घात 4 थीटा को सिद्ध करके हमें लाना है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। क्या करना है, हमें इसको सिद्ध करना है समीकरण को, और लाना है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देखिए LHS cos 4 थीटा cos की घात 4 थीटा प्लस sin की घात 4 थीटा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, घातांक के अंतर्गत पढ़ा होगा आपने, घात घात का गुणा होता है, तो घात घात का गुणा करेंगे तो पुनः cos की घात 4 थीटा हो जाएगा प्लस sin की घात 2 थीटा घात 2। देखिए यहाँ से ये हो गया। अब हमें लाना क्या है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर
साइन स्क्वायर। जब 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, आपको पता है दो सरल समीकरण में आता है इस तरीके का पद, एक तो आता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में, और एक आता है a माइनस बी के होल स्क्वायर में। a माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस 2ab आता है, तो ये माइनस 2ab है, इसलिए हमें इस सरल समीकरण को इस तरीके से बनाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसमें हम क्या करते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को जोड़ दिया और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को घटा दिया। जिसको हमने जोड़ा उसी को घटा दिया, तो मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा क्या, नहीं। अब देखिए ऐसा इसलिए किया कि हमें यहां पर लाना था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a की जगह cos स्क्वायर थीटा और b की जगह साइन स्क्वायर थीटा, और इसका हो गया होल स्क्वायर। माइनस में हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। अब इसका मान हो जाएगा एक, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सरल समीकरण हमने पढ़ी होगी, और उसका स्क्वायर भी हो जाएगा 1, तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हमें लाना था, वो आ गया RHS। ध्यान रहे यहाँ पर हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा, ये एक प्रकार की सरल समीकरण है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं इस चैप्टर से परीक्षा में। cos की घात 4 थीटा प्लस sin की घात 4 थीटा था, दोनों को स्क्वायर के रूप में लिखा, घातांक के नियमानुसार इसमें वापस इसी तरीके से जब घात घात का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। अब हमें लाना था माइनस 2ab, तो आपको पता है मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया कि एक बार 2ab को जोड़ा और एक बार 2ab को घटाया, अर्थात 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर को जोड़ा और 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर को घटाया, क्योंकि माइनस 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर लाना था इसलिए इसको बाहर रखा। तो इसकी जगह सरल समीकरण होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह cos स्क्वायर था, b की जगह साइन स्क्वायर था, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। माइनस में 2ab था जो 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर लिख दिया, इसका मान हो गया 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, और माइनस में था 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर जो कि आपका RHS था, और इसी को आपको सिद्ध करना था। यहाँ पर 1 साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, एक प्रकार की सरल समीकरण है। ये बात आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी।